हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए आज हम सभी श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना के विषय में समझेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महामुनि, कल्प आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप कृपा करके वर्णन करें। थोड़ा सा यहाँ पर एक विषय ध्यान देने योग्य है कि 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे। 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के मूल स्थान भगवान नारायण ही हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम, इनसे उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, ठीक वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप से वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जनलोक स्थित शनक आदि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आया हुआ देख करके भगवती पृथ्वी महारानी अति भक्ति और विनम्र वचनों से उनकी स्तुति करने लगी। भगवती पृथ्वी महारानी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आप ही से उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले और जगत के एकार्णव रूप अर्थात जलमय हो जाने पर हे गोविंद, हे अच्युत, सबको भक्षण कर
अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? यह प्रश्नवाचक है। मन से जो कुछ ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण अर्थात विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह आपका ही रूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्व आत्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वखटकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही आहवनियादि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग, यज्ञ पुरुष, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा संपूर्ण जगत भी आप में ही विराजमान है। हे पुरुषों में उत्तम, हे परम ईश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ इस दास के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर के इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निस्संक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति विनम्रता पूर्वक सिर झुका करके कुछ इस प्रकार की स्तुति की कि हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के मूल कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में सेन चित आदि चितियां हैं, हुतासन यज्ञ की अग्नि ही आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं जिससे यज्ञ कार्य संपन्न होता है। हे नारायण, वह ही आपकी रोमावली है। हे महा आत्मन भगवान नारायण, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप अर्थात स्कंद के रोमगुक्ष हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रुक आपका तुंड अर्थात थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रागवंश अर्थात जजमानगृह शरीर है।
तथा सत्र शरीर की संधियां। हे देव, ईष्ट अर्थात श्रौत और पूर्त अर्थात स्मार्त, ये ही धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ अर्थात सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी सत्य प्रतीत नहीं होता। यह आपकी ही महिमा अर्थात आपकी माया है, जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परम ईश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञान आत्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व आत्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे परम ईश, जगत के उद्भव के लिए आप ही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ हैं। अतः हे प्रभु, इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा भगवान वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठा करके अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाजित करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिमाण शक्ति से वस्तुता अर्थात स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है।